Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins. We are on page number 359 और हम सीख रहे हैं वैल्यू ऑफ वैल्यू। ये जो वैल्यू हायरार्की है हमारे अंदर, से हम अपने जीवन में क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, उसको डिसाइड करते हैं। और अगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, एक लयता में नहीं हो, तो हमारे जीवन में कभी भी हम फ्रीली हैप्पी नहीं हो सकते हैं। राइटर कहता है कि कॉमन वैल्यू एक बेस है अल्टीमेट रैपो का। अगर दो व्यक्तियों के अंदर कॉमन वैल्यूज नहीं है तो देयर रिलेशनशिप विल नेवर लास्ट फॉर एवर, और कॉमन वैल्यू है, लिंक्ड है, तो दे विल लास्ट फॉर एवर एंड हार्मोनियसली। कुछ रिलेशनशिप्स जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि भी एक्सट्रीम कैटेगरीज में आ रहे हैं, तो उसमें आपको दो चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे में कौन सी वैल्यू कॉमन है जो एक ब्रिज का काम कर सकती है एक दूसरे के लिए, और फिर इन कॉमन वैल्यूज़ को मेंटेन करके हम रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट रीगन एंड गॉर्बाचेव फ्रॉम रशिया कि उन्होंने अपने देश के कॉमन वैल्यूज को निकाला और फिर वो वहां से एक पीस की तरफ आगे चले। इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमारे जीवन में जो भी दूसरा व्यक्ति है उसमें आपस में क्या कॉमन है, अदरवाइज कोई ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो भी कोशिश की कि हम उसकी कुछ नीड्स को फुलफिल करें जो कॉमन नीड्स हैं वहाँ से, और वहाँ से एक पावरफुल सपोर्टिव लास्टिंग रिलेशनशिप को क्रिएट करें, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो फैमिली हो। पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर ये एविडेंस प्रोसीजर को एलिसिट करना आपके जीवन में सबसे वैल्यूएबल गोल हो सकती है। आप इसके लिए गोल सेट कर सकते हो और ये बहुत ही वर्थवाइल एक्सरसाइज है। सबसे पहले आप खुद अपनी 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वैल्यूज हैं, हमने ऑलरेडी फिगर आउट भी की है, उसको देखा है, और उसका एविडेंस प्रोसीजर आप निकालो। उस वैल्यू को पूरा करने के लिए आपको कैसे, जैसे मैंने लिखा कि मैंने आपको बताया कि मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू इज़ फ्रीडम टू बी। अब मेरे उसका एविडेंस क्या है फ्रीडम टू बी, कि मैं खाना कुक हो या नहीं हो, मैंने खाना नहीं बनाना, या मेरे ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं हो, ये मेरे लिए फ्रीडम टू बी जो है इसका एविडेंस है। ऐसा होगा तो ही मेरी वैल्यू को ये पता होगा कि भाई ये फुलफिल्ड हुई है। और अब अगर मैं एवेल्युएट करूं कि भाई क्या ये एविडेंस प्रोसीजर मुझे हेल्प कर रहा है या मुझे होल्ड बैक कर रहा है, हाँ तो कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा बनाने के लिए, तो कोई मुझे, लेकिन ये मुझे होल्ड बैक इमोशनली कर रहा है। जब मैं देखती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा बेटा बाजार से मंगा कर खाना खा रहा है, बढ़िया खा रहा है, एंजॉय कर रहा है वो उसको, मेरे हस्बैंड को राइस बॉईल करना आता है तो वो अपना राइस बॉईल करके कर्ड के साथ खा रहे हैं, तो मुझे मन में अच्छा नहीं लगता, तो मैं इमोशनली ऐसा लगता है कि मेरे को एज अ वाइफ, एज अ मदर, जो मेरे वैल्यू सिस्टम है उसमें ठीक नहीं लगता मुझे। तो राइटर कहता है यू कैन कंट्रोल चेंज योर एविडेंस प्रोसीजर्स। जो अभी भी हमारे पास में है, जो हमने अपनी वैल्यूज़ बनाई हैं, जो उसके एविडेंस बनाए हैं, वो अभी भी मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं, हमने खुद ही क्रिएट किए हैं और कुछ नहीं है। तो अगर वो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सर्विंग, यू कैन चेंज। आई एम फाइंडिंग इट सो वेरी पावरफुल एंड आई थिंक दीज फ्यू लाइन्स आर गोइंग टू चेंज माई लाइफ। जब मैंने ये जाना कि मेरे वैल्यूज़ क्या हैं विद द एक्सरसाइज गिवन इन द बुक्स 2 days बैक, तो मैं स्ट्राइव कर रही थी कि नहीं, ये मेरा वैल्यू सिस्टम है, मुझे इसी से कॉन्ग्रुएंट होना है। लेकिन अब जब मैं ये जान रही हूँ कि क्या ये मुझे होल्ड बैक कर रहा है या क्या ये मुझे सर्व कर रहा है, तो मुझे ये लगता है कि नोइंग इज़ गुड सो दैट मेरा एक स्ट्रॉन्ग सूट है ओवर वर्क का, उस पर मैं वर्क कर सकूँ, लेकिन इट इज़ होल्डिंग मी बैक एट मैनी प्लेसेस टू द लेवल ऑफ, मे बी हम इसे इनडिसिप्लिन भी कह सकते हैं, या नीड है और नीड काम नहीं कर रहे वो भी कह सकते हैं। राइटर कहता है वैल्यू बदलती है और वो रेडिकली बदल जाती है, और ये जनरली अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, और बहुत सारे वैल्यू और एविडेंस जो होती हैं खुद ही टाइम के साथ सेल्फ डिफीटिंग एंड आउटडेटेड हो जाती हैं। जब आप हाई स्कूल में होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, आपको खूब अट्रैक्टिव दिखना होता है, आपको एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, बट एज एन एडल्ट आप
ज़्यादा एलिगेंट दिखना चाहते हैं और आपकी जो वैल्यू ऑफ पर्सनल अट्रैक्टिवनेस है वो बदल जाती है। आज अगर मैं 64 की उम्र के अंदर दीपिका पादुकोण रखने की वैल्यू सिस्टम बनाऊं तो मुझे सर्व करेगी कि होल्ड करेगी? मुझे श्योरली गारंटेडली फ्रस्ट्रेशन देगी। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिनके बिल्कुल फिक्सेटेड आउटकम्स होते हैं और बहुत बार ये उनकी कुछ अल्टीमेट वैल्यू होती है, उसके सिंबल होते हैं। जब वो अपने वहाँ पहुँचते तो उनको पता लगते हैं कि इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं था, क्योंकि उनकी इंटरनल वैल्यू सिस्टम चेंज हो चुके थे। इन एविडेंस प्रोसीजर जो है वो अलग दिशा को जा रहा था, वो चेंज नहीं हुआ था। बहुत बार हमारा एविडेंस प्रोसीजर किसी भी वैल्यू से अटैच्ड ही नहीं होता। हम कुछ चाहते हैं पर हमें ये पता ही नहीं होता कि हम ये क्यों चाहते हैं। जब वो हमको मिल जाता है तो बिल्कुल एक मृत तृष्णा के भांति लगता है, हमें कोई प्रसन्नता नहीं देता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज ने हम वी बॉट इट फ्रॉम द समाज कि भी ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, और वो हमारा एविडेंस सिस्टम बन गया, लेकिन हम उसकी इच्छा नहीं रखते हैं। ये जो इनकॉन्ग्रुएंटी है, ये इस एकलयता का कमी होना बिटवीन द बिहेवियर विद द वैल्यू, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं, बहुत सारा लिटरेचर बना है। यहाँ पे 2 मूवीज का रेफरेंस है, सिटीजन केन टू द ग्रेट गैट्सबी। तो आपको डेवलप करनी है एक ऑनगोइंग सेंस रिगार्डिंग व्हाट वैल्यूज यू रियली वैल्यू और हाउ दे आर चेंजिंग, कि आप रेगुलरली रीअसेस कर सकें आउटकम्स और गोल्स जो आपने अभी भी बुक के साथ में भी बनाए थे। उन्हें आप रिव्यू कर सकें और ये देख सकें कि कौन सी वैल्यूज आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं। राइटर कहते हैं एक और तरीका है टू रिव्यू एविडेंस प्रोसीजर। जो आप ये गोल बनाते हैं टू नोट कि वेदर दे आर एक्सेसिबल, अटेनेबल विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता है कि भाई 2 हाई स्कूल के ग्रेजुएट हैं जो अब जिंदगी इंडिपेंडेंट के लिए तैयार है। एक बच्चा ये सोच रहा है कि मेरी एक स्टेबल फैमिली हो, एक जॉब हो, मेरे को $40,000 साल के मिल जाएं, मेरे पास में $1,000 का एक घर हो, मैं फिजिकली फिट रहूं। दूसरे के लिए हो सकता है कि मेरी ग्रेट फैमिली हो, लेकिन मेरी $2,40,000 की इनकम हो, मेरे पास $2 मिलियन का घर हो, मेरी बॉडी एथलीट की तरह हो, मेरे बहुत सारे दोस्त हों, मेरी एक प्रोफेशनल फुटबॉल टीम हो, मेरे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ड्रिवन रोल्स रॉय हो। तो ये गोल होने भी ठीक है अगर ये आपके लिए वर्क करता है। राइटर कहता है मैं खुद अपने लिए बड़े गोल बनाता हूँ और वहीं से रिजल्ट निकलता है मेरी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का, और मैं आई एम एबल टू क्रिएट द बिहेवियर्स दैट सपोर्ट देम। लेकिन जिस प्रकार से हमारी ज़िंदगी के गोल और वैल्यू बदलते हैं ना, एविडेंस प्रोसीजर भी बदलते हैं। लोग बड़े खुश होते हैं अगर उनके पास में एक इमीडिएट गोल होता है, बस लंबे गोल नहीं होते हैं। गोल उन्हें प्रोवाइड करते हैं फीडबैक कि मैं सक्सीड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना ड्रीम पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। मैं बता सकती हूँ मेरा वैल्यू सिस्टम कैसे चेंज हुआ। एक टाइम था मुझे लगता था मैं रोज़ कहीं पार्टी में जाऊँ, मैं रोज़ रात को कहीं पबिंग करूँ, कहीं बहुत सारे दोस्तों के बीच में बैठूँ। अब मुझे अकेले रहना भी अच्छा लगता है। आई लाइक बीइंग विद इन माई सेल्फ, रीड बुक, पीसफुल हूँ। लेकिन मैं बहुत बार अपने आप को पूछती हूँ कि शालिनी यार तेरे को फ्रेंड्स नहीं चाहिए दूसरी तरफ, लेकिन अब उतनी नीड नहीं है। व्हेन आई एम रीडिंग दिस बुक आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट इंटरनली माई वैल्यू सिस्टम्स हैव चेंज्ड। आई एम मोर एट पीस विद माई सेल्फ। कुछ लोगों के लिए जो वैल्यू है और एविडेंस है वो बहुत ही बड़ा है, इतना पैसा, इतना ये वो होगा तो ही उनकी वैल्यूज पूरी होती हैं। वाइल फॉर द अदर पर्सन छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे वैल्यू सिस्टम, छोटे छोटे एविडेंस क्रिएट करते हुए दे फील मच ईजियर बिकॉज विन करते हुए निकलते हैं। वो फिर अपने लिए एक नया सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक नया वैल्यू सिस्टम बनाते हैं और वो एक गोल पाके सेटिस्फाइड फील करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि आपने ये सोचा मेरा ये होना चाहिए तो ही ये एविडेंस होगा तो ही मेरे वैल्यू सिस्टम को सेटिस्फैक्शन मिल रही है। दूसरे व्यक्ति को वही चाहिए पर वो उसको छोटे छोटे गोल्स में आगे लेके जाता है, संतुष्ट होता है, अचीव करता है और फिर आगे पहुंचता है। एक बहुत ही एग्जाम्पल सिंपल सा दे रहा है राइटर यहाँ पर कि अगर आप अपने वैल्यू ऑफ रोमांस जो है उस पर एक
एविडेंस लगाते हैं कि भाई मेरे को एक अच्छी रिलेशनशिप किससे चाहिए, एक अट्रैक्टिव लविंग विमेन के साथ में। एक रीजनेबल आउटकम है, एविडेंस है जो वर्थ परस्यूइंग है। आपको एक कुछ आइडिया है कि भाई कैसे लुक या पर्सनालिटी ट्रेट आपको चाहिए। नाउ दूसरे व्यक्ति का रोमांस का एविडेंस क्या है? मुझे ब्लू आइड with this kind of a body, with this much of a height, with this kind of a birth, with इतनी इनकम, ऐसी ही लाइफ पार्टनर से रोमांस करना है। इसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन पोटेंशियल है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि आपके जो वैल्यू की पिक्चर और एविडेंस है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। 99% लोगों को तो बाहर कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये रिजल्ट नहीं मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन जब हमारे वैल्यू सिस्टम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन द एविडेंस प्रोसीजर, तो आप इजीली अपने ट्रू डिजायर को फुलफिल कर पाते हो। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हुए राइटर कहता है, द सिस्टम जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी वैल्यू आपकी लाइफ में पूरी प्रधानता रखती है। ये वैल्यू सिस्टम, ये प्रधानता एक एविडेंस प्रोसीजर के साथ में आपको पता लगता है हो रही है, और इसी को हम अडॉप्ट करते हैं, वही बिहेवियर करते हैं जहाँ से वो एविडेंस क्रिएट करते हैं। तो अगर हम बिल्कुल प्रिसाइजली करें कि सफलता का मतलब ये है, गुड रिलेशनशिप का मतलब ये ही है, तो और सारी फ्लेक्सिबिलिटी उस सिस्टम में से निकाल दें, तो ये श्योरेस्ट तरीका है कि आपको फ्रस्ट्रेशन होगी ही होगी। आगे जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी से लिखा गया है। यहाँ पे हमारे सबसे टफ रेंचिंग क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो हमारी वैल्यू सिस्टम से होते हैं। कई बार ना हमारी दो वैल्यू सिस्टम्स होती हैं, लाइक हमें फ्रीडम भी चाहिए और प्यार भी चाहिए। सो फ्रीडम एंड लव, ये दोनों ना हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं, मुझे भी कर रहे हैं। फ्रीडम का मतलब मैं जो भी करूं, मेरा जो दिल कर रहा है, और प्यार का मतलब है कमिटमेंट टू दैट पर्सन। इसमें कॉन्फ्लिक्ट है ना। मैंने जैसे अभी आपको रीड करके बताया था कि फ्रीडम कि मैं जो चाहूँ करूँ, लेकिन अगर कमिटेड हूँ और मेरी फैमिली को कुछ चाहिए, प्यार है, तो मुझे उन्हें सपोर्ट करने के लिए शायद वो करना पड़ेगा जहाँ पे मैं फ्रीडम फील नहीं कर रही हूँ। फिर इनमें से जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, हम उससे काम करते हैं। जैसे मेरे लिए मेरी फैमिली का प्यार बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तो आप ये समझ लो हम एक इमोशनल प्राइस पे करते हैं, क्योंकि हम जिस वैल्यू पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, हम उसके साथ नहीं जा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, आपका बिहेवियर जिस वैल्यू को ज़्यादा महत्व देता है, उसी से ड्राइव होता है। अगर फ्रीडम आपके बिहेवियर में ज़्यादा वैल्यू रखती है, तो आप प्यार करते होंगे पर हो सकता है कमिटेड ना रहें। और अगर आपके लिए प्यार की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप फ्रीडम को एक्साइट कर दोगे। इसमें कुछ गलत नहीं है फॉर हैविंग स्ट्रॉन्ग वैल्यूज विच आर पुलिंग यू इनटू ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन हाँ, ये क्रिएट करती है ट्रमेंडस सेंस ऑफ इनकॉन्ग्रुइटी। कर रही है मेरे लाइफ के अंदर भी। अगर ये बहुत लंबे समय तक चलती है, तो ये रिलेशनशिप को ख़राब भी करती है। मैं बिफोर आई फिनिश दिस ऑडियो वीडियो, आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग। At one time, I valued my freedom so much that I didn't want to work, and I wanted to save money in the bank and wanted to travel, go for vipassana. और मेरी फैमिली इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी, मेरा बेटा सबसे ज़्यादा। और जब मैंने बहुत पुश किया मेरी वैल्यू ऑफ फ्रीडम को, तो वो मुझसे बहुत नाराज़ था, और तकरीबन 2 साल तक उसने मुझसे बात नहीं की। It was destructive, it was very frustrating for me also. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि why is he not understanding. Today when I'm reading this book, I'm understanding the entire behavior process, and my family has gone through so much of pain, feeling of dissatisfaction. अगर हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि ये वैल्यू सिस्टम हमारे बिहेवियर को कैसे रन करती है, तो इट इज़ हार्ड टू कम अप विद एन एलिगेंट कॉम्प्रोमाइज। तो कोई अपनी फ्रीडम को स्टेक पे रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिलेशनशिप को अंडरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 362 पे राइटर कहता है, सिर्फ आपको अपने एविडेंस प्रोसीजर को बदलना है कि आपके लिए फ्रीडम मायने क्या रखती है। द प्रोसेस ऑफ रीफ्रेमिंग
एन एक्सपीरियंस इन अ वे दैट इट क्रिएट्स कॉन्ग्रुइटी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है राइटर कि जब आप एक हाई स्कूल किड थे तो हो सकता है हैविंग एन इंटीमेट रिलेशनशिप इज टू हैविंग अ सेक्स लाइफ, लेकिन later loving relationship provides the comfort, resources, joy and embody more real freedom than the ability to jump into the bed with any person you meet at the bar. मुझे लगता है कि आज जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो मैं फ्लैशबैक की तरह मेरी लाइफ में जहाँ जहाँ कहीं भी फैमिली डिस्प्यूट हुआ है या मैं बहुत सफोकेटेड फील कर रही हूँ, आई एम एबल टू नाउ अंडरस्टैंड why and how it has happened. मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज रियली गो इनटू द डेप्थ ऑफ योर लाइफ टू चेक जहाँ जहाँ पे एकलयता नहीं रही है वहाँ पे कौन से वैल्यू सिस्टम ने कौन सा एविडेंस बेस्ड बिहेवियर क्रिएट किया है जो आपको वहाँ लेकर गया, एंड वी कैन चेंज इट. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.